नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास मस्जिद कब्रिस्तान एवं इमामबाड़ों पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर पटना सिटी का औचक निरीक्षण पर निकले। इस दरमियान उन्होंने सदर गली स्थित वक्फ नंबर 19 इमामबाड़ा का, वक्फ नंबर 27 हाजीगंज पटना सिटी में लीज पर दिए गए मस्जिद की जमीन का गहन मुआयना किया और स्थानीय लोगों के आक्रोश को शांत करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। मोहम्मद जियाउल्लाह बरकत खां अखाड़ा पटना सिटी, इस 7 दूर की जो बगल सामने 65 रुपये आता था। सामने कौन है? गेट के बाहर है ना भाई। 7 दूर की मतलब 10 दूर की बस 7.5 दूर। अब उसके बाद तारिक अनवर को टोटल तारिक अनवर ही 2800 का मालिक हुए आज पर रिकॉर्ड। जी हाँ, एग्रीमेंट इनके आपसे एग्रीमेंट दोनों नहीं, एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही आदमी था, बकायदारी तारिक अनवर है। आप नहीं, इसमें दानिश नहीं इसमें। अब देखते हैं, हम हो सोचता कि वो पढ़ा नहीं पाया। तारिक अनवर है ना। लेकिन है वो अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ से बड़ी देखिए इसके बगल में मेहराब है। लाइटिंग है, लाइटिंग बना दिया टैंक। अंदर से रास्ता है दमा से। लिख रहे हैं कुछ। अरे लिख रहे हैं सर, हम यहाँ हमका बोला है इसको नाली में फेंकेंगे, नाली में फेंकेंगे। आपको सब वक्त की जमीन सर, तो समझिए कि जैसे देख नहीं ले सकता है, लीज कर दिया। आपकी दुकान है, लीज कर दिया। ये जो खरीदा है ना, इसका काम ही करने का अगर मुझे जमीन हो, आपकी जमीन हो, और इसीलिए अल्लाह की ये लगा आपकी क्या नाम आपका? रेडीमेड। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी मिल्कियत समझकर उसका बेजा इस्तेमाल किया। इसमें बोर्ड, अफसरान और लोकल इंतज़ामिया की शमूलियत शामिल होने से ही आज प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव बिक रही है, कब्ज़ा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब। अफजल अब्बास पटना सिटी में वाक़े नादिर अली वक्फ एस्टेट वक्फ नंबर 19 का सर्वे जायज़ा लेने आए हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं क्या है यहाँ के अहवाल। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। इससे पहले के जो चेयरमैन हैं उन्होंने शायद ज़ुबानी मौखिक आदेश दिया था, जिस आदेश की बुनियाद पे प्रॉपर्टी डेवलप हुई। बोर्ड से रिजोल्यूशन पास है। बोर्ड में मस्जिद इमामबाड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे इस पर बनाना था, लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी आप देखें चारों तरफ डेवलप है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक कारखाना है, इसके पीछे यहाँ के जो लोग निगरान या निगहबान हैं वो दानिश साहब और तारिक अनवर है। क्या है मामला चेयरमैन साहब? असल में ये नादिर अली वक्फ स्टेट 19 पटना का मामला है और 26/10/2018 को एक रेजुलेशन पास हुआ था बोर्ड से कि इसको डेवलप करना है, जिसमें प्रायोरिटी बेसिस पे
मस्जिद की तामीर की, हम मस्जिद भी मारगाह था। एक बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे मस्जिद मारगाह को दरकिनार करके यहाँ पे 2 मंजिला बनाया गया और ये कहा गया कि जो इसमें ऑर्डर किया गया तारिक अनवर और दानिश इमाम के नाम से कहा गया था इन लोगों को बनाना है। ये लगभग जहाँ हम खड़े हुए हैं लगभग 2800 स्क्वायर फीट की जमीन है, रकबा इसका है और पीछे इन्होंने बनाया है। इनको लोग मिल करके बस में जबरदस्ती एक कमेटी बना दिया यतीम खाना। कल कहा था यतीम खाना का ये रऊसा लोग जिस समय पहले मेरी बात सुनिए, जिस समय यतीम खाने का बच्चा भूखा मर रहा था, यतीम खाने का स्कूल बंद हो गया, उस समय कहा था। और जब निगरानी कमेटी उस चीज को जो है कि ना दावेदारी कर करके तो आज जो है कि ना रऊसा इसलिए कि बहुत से लोगों को किसी को 5 कट्ठा जमीन चाहिए, किसी की बहन और बेटी को जाएगा वहाँ नौकरी चाहिए और वो चीज हम लोग होने दे नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हमला हमसे गिरबान तो बताइए। आपका भी लड़ाई हम लोग हाजीगंज मस्जिद का लड़ा, हाजीगंज मस्जिद के आपका ऐसा है सर कि आपका मस्जिद लीज देने का प्रावधान है बोर्ड को, मस्जिद या कब्रिस्तान? हमें नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी वक्फ बोर्ड को अधिकार नहीं है कि मस्जिद कब्रिस्तान एक सिर्फ हरियाणा में फिर 3 मंजिला नहीं दे सकते। फिर सर 3 मंजिला इमारत खड़ी हो गई मस्जिद पे बजाते वक्त नंबर 27 या वक्त नंबर 27 है जहां अभी आप चल रहे हैं। पिछले दिनों आपको हम ले भी गए थे, आप वहां चल के देखिए 3 मंजिला इमारत बन गई। अब वो कैसे होगा? मैं वहाँ चल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ आप चलेंगे और वो तो अपने से नहीं है बनाया होगा। सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप ही बकिए आप बोलिए। आप हमारे रिजिम में कहीं भी 1 साल 2 महीना हो गया, 1 साल 2 महीना में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे रिजिम में हुआ हो तो बताएं। अभी तक जितना भी खुदरा पाप है ये पहले का किया हुआ है, ये जो अभी भी आया है मेरे रिजिम का नहीं है। जान लीजिए आप। जी। और मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज कि हमारे रिजिम में एक चटाई भी धूल अभी तक रिलीज नहीं किया गया है और न होने देंगे, और होगा भी तो कानून के दायरे में ही होगा। मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये कौम की, इमाम की, अल्लाह की, रसूल की प्रॉपर्टी है। इसके इनकम से गरीबों का फायदा होता है। कहीं कमियां रही इसमें साफ रिपोर्ट लिखता है कि मौखिक आदेश पे बना दिया गया, चेयरमैन के मौखिक आदेश बना हुई रिपोर्ट है मेरे पास है। हमको समझ में बात नहीं आ रही है, चेयरमैन के बाप की जागीर नहीं, हम चेयरमैन है, मेरे बाप की जागीर नहीं है ये। और मौखिक आदेश देने वाले भी ऐसे हैं कि मौखिक आदेश में कहीं नहीं होता है, कोर्ट लिखित मांगता है। इन लोगों को भी चाहिए था कि लिखित लेना चाहिए था, तो गलती इनकी भी है और चेयरमैन की भी गलती है। काश्मीरी कोठी कब्रिस्तान अभी आपने रोका, रुकिए काश्मीर रुक गया ना। हम अपने रिजिम में ऑन एयर आप लोग से कह रहे हैं जितने यहाँ बैठे, हमारे रिजिम में कोई गलत काम हमारे जानते हुए नहीं होगा। अनजाने में कोई हो जाए तो मैं नहीं कहता। आप स्कूल का मामला या हर गली में दुकान सब दुकानदारों से मिल जाए का नहीं है। भाई यहाँ पे हमको आधा कट्ठा दे रहे थे मगर हम नहीं लिया। हम ऐसे नहीं लेंगे, आधा कट्ठा हुए हैं। नहीं, ये
1 2 3 अरे हम भी लोग तुम्हारे भाई हैं। भाई ला तो बेटा छोड़ ला तो 1820 से यहाँ पर मेरा बाप दादा है। 7 फुट 8 फुट गुजर है। हाँ, और इसमें मजलिस होता था, बेदाम खाते थे बचपन में और बैठे रहते थे, खेलते थे हम सब में। अभी खाली चाय पिलाते हैं हम लोगों को वो बस। चाय पिलाते हैं, गरीब का सेवा करते हैं। बाबू जी का छोटे चाय छोटे आपका यार अरे इनसे पूछिए तो किससे लिया, पहले पूछे। ये जो ली ना दिलीप यादव है, उससे ली ना, वो किराया लेते हैं वो। यार हुआ है इस पे। हाँ, और ये खाली है सर, हमको दे दिया जाए। 8,000 रुपये लेके भाग में जाएगा। दर किराएदार है। गरीब आदमी है सर, उसको दिलवा दीजिए। आगे और जो किराया है कहिएगा हम दे देंगे आपको। चल मेरा कर दीजिए। अभी थोड़ी मोबाइल नंबर बोर्ड ऑफिस पे आके मिले आके मोबाइल समिति से भले गिर जाएगा, पढ़ाई घटेगा। जी हाँ एग्रीमेंट 17 में हुआ है, 18 में। जी सर। अरे भाई एग्रीमेंट करिए 26 से तो 18 को एग्रीमेंट हुआ है, और उसके बाद हुआ हाँ एग्रीमेंट है 17 में 4 माह 17 को हुआ है, 4 माह 17 को हुआ है। 2800 स्क्वायर फीट आपका है, 2800 स्क्वायर फीट का 4500 और 500 स्क्वायर फीट का 6000। सबसे बड़ा तो ये परमिशन है ही नहीं बनाने का, बना कैसे ये शटर लगाई, शटर भी लगाओ, इसमें लगाइए देखिएगा। न नक्शा दिया गया है, न एस्टीमेट दिया गया है, न इसका DPR है। किसके कहने बना हुआ है? मामला तो ये है, कानून कागज पे चलता है, जबानी नहीं चलता है। FIR करें देंगे इनको थाने चार को तो लिखित दीजिएगा तभी FIR होगा, FIR के तभी है। और पे जो कौन मैडम है, किस्मती देवी वाला दिलीप यादव 25 334 331 में FIR के खतरा थाना में लाइन से बताओ ना तुम बताती क्यों नहीं तुम? बाहर वाला है ना, सब बाहर हैं। ये पूरा एक इनका है तारिक अनवर का जी सर, ये यहाँ से वहाँ तक है जी सर। से बाहर निकलेंगे हाँ। तो दूसरे का ये पूरा घूर के ये जो आगे सर जो गेट है ना 7 फीट हाँ। बस वही फ्रंट है मेरा, और कुछ फ्रंट की बात हमें रास्ता है वो, बाकी अंदर का एरिया जो है वो फैक्ट्री का। इसको डिमोलिश करवा के बिल्डिंग बनवाई, दूसरा रास्ता नहीं इसका। ऑर्डर दीजिए इसको डिमोलिश करके बिल्डिंग में नीचे वाले को दिया जाएगा। जितना 10-5 करोड़ का लगेगा बिल्डिंग बनाने के लिए, बहुत को फायदा होगा इसमें। अगर ये बन जाएगा ऊपर फर्स्ट सेकंड पहले और जो सर ये तो कैसा भाई को तो पता ही क्या पता, हम जब बने तो बना हुआ, हम जब बने थे तो बना हुआ था कि हम आके आपको मना किया कि द्वारा बंद करा। उसके बाद हमको हम सबसे बात को भी पता है जो हमको कुछ पता नहीं, हम बाद में CEO नहीं है, आरिफ साहब चेयरमैन नहीं है, आरिफ साहब कानून नहीं है। ना आपका बात चलाइए सर कि बिना परमिशन के कोई काम पेपर दिखाइए, मेरा नाम लिया एक पेपर दिखाइए। सर पहले अरे एक सवाल का जवाब, एक हमने जो सवाल पूछो उसका जवाब देंगे। हम जानते हैं तो बोलेंगे नहीं मतलब नहीं जानते। अगर परमिशन आपको मिले कागज दिखाइए कहाँ से बना है। चेयरमैन आए हुए हैं बिहार सरकार से, कहिएगा बिहार सरकार का चेयरमैन आए हुए हैं। बुलवाइए उनको। फोन करके बुलाइए।
इस पर जो आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर आपके बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है इसके डेवलप करने का, बाद में इनको आदेश न दिया गया, इन लोगों का कहना है कि मौखिक आदेश था, जैसा आप भी कह रहे हैं। हाँ मेरे पास अब रिपोर्ट, इनका मसला जो है वो हल कैसे होगा, क्योंकि अब इसको हम इस पर रिपोर्ट में हल, गलती इनकी है कि अगर इनको आदेश दिया गया तो उस आदेश में ये भी है कि प्रायोरिटी बेसिस पे पहले मस्जिद की तामीर की जाए, तो मस्जिद की तामीर तुमने की नहीं। इन्होंने अपने मफाद के लिए अपने बिजनेस डेवलप करने के लिए 2 मंजिला मकान बना लिया। 4 मंजिला बनाने के बाद ठीक है 2 हिस्से में ये बनाएंगे, एक फ्लोर 2 फ्लोर ये बनाएंगे, 2 फ्लोर और बनाएंगे, 2 तारिक अनवर और दानिश बनाएंगे। इन लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया, अल्लाह रसूल को भूल गए कि पहले मरने के बाद कब्र में जाएंगे, बात अल्लाह के घर पे करेंगे, वो तो देखा नहीं उन्होंने। इन्होंने अपने मफाद के लिए अपने बिजनेस के लिए किया, लेकिन मस्जिद पे ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि कम से कम मुसलमान होने के नाते प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए थी, और रेजोल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है कि मस्जिद की प्रायोरिटी आपको देनी है, जो मेरे पास मौजूद है। आप देखिए इसमें, मैं आपको दिखा दूं, लिखा इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सीधा लिखा है कि इट इज रिजॉल्व दैट द मस्जिद बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द वक्फ लैंड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ये हम नहीं करें, ये वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन है। तो ये सब कहीं ना कहीं कमी है, और मैं समझता हूँ कि आप किसी पे हम तनकीद ना करें, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, कहीं ना कहीं नेगलेंसी बोर्ड के चेयरमैन हो या जिसके जरिए नेगलेंसी बढ़ती गई है, जिसका नतीजा आज इनको भी भुगतना पड़ा, मुझे भी आना पड़ा। ये हम इसका जल्द से जल्द इसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कानून के दायरे में वक्फ एक्ट के एक्ट रूल और रेगुलेशन के तहत जो हो सकता है वही करेंगे। मुझे किसी से दुश्मनी है ना किसी दोस्ती है, बस सिर्फ दोस्ती इसी है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरह से फायदा उठे और इसका इनकम जनरेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात अफसोस ये है कि किस बुनियाद पे 2800 स्क्वायर फीट 4500 रुपया में आप दे रहे हैं। मसला ये उठता है कि 2800 स्क्वायर फीट का रेट 4500 रुपया में होगा यहाँ सदर गली में, तो कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा है। अब ये तो हम नहीं कर सकते कौन क्या किया, लेकिन ये मार्केट वैल्यू नहीं है। हम एमिकेबल सेटलमेंट के लिए बात करेंगे, सीओ साहब से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि एक्सक्यूशन उनको करना है, और इन लोगों को बुलाएंगे, बैठ के इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से मैं चाहता हूं, मैं बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज पूरे बिहार में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए आज बड़े पैमाने पर बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी जो हो रही है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं बिहार के मुखिया, अपने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। लेकिन दूसरी तरफ हम सरकार से भी मांग करना चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह दिया जा रहा, उसी तरह से बिहार के जो मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं और इमाम हैं उनको तनख्वाह देना चाहिए। और बिहार में जो बड़े पैमाने पर वक्फ के संपत्तियों पर लूट खसोट हो रहा है, कब्रिस्तानों की जो घेराबंदी होने के बावजूद भी अवैध कब्जा हो रहा है, हम उसके सुरक्षा के लिए बिहार सरकार से मांग करेंगे कि कब्रिस्तान सुरक्षा गार्ड की जल्द से जल्द बहाल करें और कब्रिस्तान में बहाल करके कब्रिस्तानों की समुचित विकास के लिए काम करें। जिस तरह से आज बिहार में वक्फ के संपत्तियों की देखरेख आपके नज़रों से हो रही है, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं।